राजा और जादुई झील। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। राजा वीरेंद्र बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अधूरी ख्वाहिश रहती थी। उसे अमर होने का तरीका जानना था। एक दिन उसके राज्य में एक वृद्ध साधु आया। साधु के पास असीम ज्ञान था। राजा ने साधु को प्रणाम कर पूछा, हे महात्मा, क्या आप मुझे अमर होने का रहस्य बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, अमरता का रहस्य एक जादुई झील में छुपा है, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। राजा ने साहस के साथ कहा, जो भी हो मैं तैयार हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने झील का स्थान बताया और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। पहली परीक्षा, डर का सामना। झील के पास पहुंचते ही अचानक राजा का सामना एक विशालकाय अजगर से हुआ। अजगर ने आग उगलते हुए दहाड़ लगाई। तुम यहां क्यों आए हो इंसान? क्या तुम मुझसे डरते नहीं? राजा का दिल एक पल को थम गया, लेकिन उसने अपनी तलवार खींची और गरजते हुए बोला, मैं वीरेंद्र हूं, मुझे कोई डर नहीं सकता। उसने पूरी ताकत से अजगर पर वार किया। जैसे ही तलवार अजगर को छूती, वह धुएं में बदल गया। यह डर का भ्रम मात्र था। दूसरी परीक्षा, लोभ पर नियंत्रण। झील के किनारे राजा ने देखा एक सुनहरी तिजोरी। उसमें हीरे और सोने के आभूषण चमचमा रहे थे। एक गूंजती आवाज आई, राजा वीरेंद्र, अगर तुम यह खजाना ले जाओगे तो अमरता नहीं पा सकोगे। क्या तुम लोभ में फंसोगे? राजा कुछ क्षण के लिए रुका, लेकिन फिर दृढ़ता से बोला, नहीं, मेरा लक्ष्य अमरता है, यह खजाना नहीं। वह खजाने को अनदेखा कर आगे बढ़ गया। तीसरी परीक्षा, सच्चाई का सामना। झील के बीचों बीच राजा ने एक दर्पण देखा। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसका दिल धड़क उठा। उसमें वह खुद बूढ़ा और कमजोर दिख रहा था। तभी आवाज आई, यह सच्चाई है राजन, अमरता किसी को नहीं मिलती, पर तुम्हारे कर्म, हाँ, तुम्हारे कर्म तुम्हें अमर बना सकते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया। सच्ची अमरता दूसरों के जीवन में अपनी छाप छोड़ने से मिलती है। नतीजा, राजा झील से लौटा और अपने राज्य में भलाई के अनेक काम किए। उसने गरीबों की मदद की, न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसकी दया और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। आज भी लोग उसे आदर और प्रेम के साथ याद करते हैं। संदेश, सच्ची अमरता हमारे अच्छे कर्मों और लोगों के दिलों में जगह बनाने से मिलती है।